मदुरई के लिए। अभी है बस हम लोग का 1 नंबर का बस, एसी वाला। हाँ, तकिया हो गया, सब व्यवस्था है। हम और मनीष सर जा रहे हैं जो है कि बस का तो क्वालिटी बहुत बढ़िया है। बाकी पहुंचने पर पता चलेगा कितना थकते हैं। 4 से 5 घंटा, 187 किलोमीटर दूर मदुरई, कोयम्बटूर टू मदुरई। चंडीगढ़ हो गया, चेन्नई हो गया और कोयम्बटूर, इस बार जा रहे हैं मदुरई। अब आगे कितने हैं थे, अब तक जितने भी जगह पर गए हैं हम लोग उस सभी का मतलब एक वीडियो बना करके डाला हुआ है। अब ये नेक्स्ट इसका भी वीडियो बन जाएगा छोटा सा, उसको भी अपलोड कर देंगे। इसी तरह अब तक जितने भी जॉब लाइन में जितने भी टूर हम लोग किए हैं सभी का डिटेल कहीं ना कहीं सेव रहेगा यूट्यूब पे। मदुरई का दिव्य और ऐतिहासिक धरोहर मीनाक्षी मंदिर। हम लोग जा रहे हैं मीनाक्षी मंदिर और आपको दिखाएंगे इस ब्लॉग में पूरे मीनाक्षी मंदिर का सफ़र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तमिलनाडु का सबसे फेमस इडली और डोसा का हम एंजॉय लेते हैं, वो भी केले के पत्ते पर। जो यहाँ का ट्रेडिशन है उस ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए अच्छे से एंजॉय करेंगे यहाँ के इडली डोसा का, जो कि काफ़ी ही टेस्टी और लाजवाब होता है। तो मदुरई में ही हमारा एक दिन का एक प्रोग्राम था जिसको अटेंड करने जा रहे हैं। उसको अटेंड करके हम फिर फटाफट चलेंगे अपने नेक्स्ट प्लेस पे, जो है कि मीनाक्षी टेम्पल, और वहाँ पर विजिट करके आपको दिखाएंगे कि यहाँ का सौंदर्य कैसा है और यहाँ पर दर्शन करने वक्त आते वक्त आपको क्या क्या परेशानियाँ या फिर क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो उसके बाद फाइनली हम आ चुके हैं मीनाक्षी मंदिर के पास और ये है वहाँ का रास्ता। आप मीनाक्षी मंदिर पर जाएंगे तो आपको चारों तरफ इस तरीके का इंस्टॉल लगा हुआ मिल जाएगा, जो कि पूजा पाठ से संबंधित और कुछ खाने से संबंधित चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर हम बात करें इस मीनाक्षी मंदिर के इतिहास के बारे में, तो मीनाक्षी मंदिर का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। यह इसके जड़ें 6वीं से लेकर के 7वीं शताब्दी तक मानी जाती हैं। यह मंदिर पांड्य राजवंशों के शासक काल में बनाया गया था और इसका वर्तमान स्वरूप 16वीं शताब्दी के नायक राजाओं द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। नायक राजाओं ने मंदिर का भव्यता को और भी बढ़ा करके तथा इसे और भी मतलब सौंदर्य रूप में प्रस्तुत किया। मंदिर की स्थापना की कहानी बहुत ही रोचक है। पांड्य राजवंश के राजा माल्यध्वज पांड्य और उनकी रानी कांची माल ने देवी पार्वती की कठिन तपस्या की थी ताकि उन्हें एक संतान की प्राप्ति हो सके। उनकी तपस्या के फलस्वरूप देवी पार्वती ने मीनाक्षी के रूप में जन्म लिया। मीनाक्षी ने अपने विवाह के लिए भगवान शिव का वरण किया, जो कि सुदरेश्वर के रूप में प्रकट हुए। उनकी दिव्य शादी के बाद मीनाक्षी और सुदरेश्वर ने मदुरई में शासन किया और यह स्थान धार्मिक तथा सांस्कृतिक केंद्र के रूप में बनकर के उभर गया। तरफ इतने सारे मार्केट हैं तो इसके वजह से लगता था कि ये रोड बहुत सकरा है, मगर रोड बहुत ही चौड़े थे, मगर इंस्टॉल इतने ज़्यादा लगाए हुए दुकानें थे जिसके वजह से ये रोड बहुत कम लग रहा था। एक बार तो हमें बनारस का भी फील आने लगा था यहाँ के सीन देख करके, मगर कोई नहीं। आगे अभी बहुत सारे भीड़ आपको देखने के लिए होंगे। जहाँ पर मेन मंदिर है ये तो केवल जाने का एक रास्ता है और हम लोग अब मंदिर के पास चलते हैं, फिर आपको पास से दिखाते हैं सारी चीज़ें। तो रास्ते में ही आपको ये सब शौचालय की सुविधाएं मिल जाएंगी जहाँ को आप उसको यूज कर सकते हैं। और इस तरीके के शौचालय 2-3 बने हुए हैं जहाँ पर कुछ पेड होते हैं और कुछ वैसे ही होते हैं। तो पहला वाला जो था वो फ्री था और ये वाला है जिसमें कुछ पैसे लगते हैं, 2-3 रुपये। खैर आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं मंदिर की तरफ। तो ये है मीनाक्षी मंदिर का मेन गेट। तो अभी अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हुआ। तो कोई नहीं, आप फिर भी उसके साइड में सारे मार्केट और इसके जैसा एक और मंदिर आपको दिखाएंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर नोटिस लिखा हुआ था कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है अंदर। तो हम लोगों ने कैमरा वहाँ पर सबमिट किया, जमा करने के बाद फिर वैसे ही गए, पूरा दर्शन करके आए।
मीनाक्षी मंदिर, जिसे मीनाक्षी अम्बन मंदिर भी कहा जाता है, दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई शहर में स्थित है। यह मंदिर हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है और देवी मीनाक्षी भगवान सुंदरेश्वर को समर्पित है। मीनाक्षी मंदिर अपने अद्वितीय द्रविड़ वास्तुकला, भव्य गोपुरम और ऐतिहासिक भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि तमिलनाडु के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का भी प्रतीक है। जैसा कि मैंने बताया था, मीनाक्षी मंदिर में कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, मगर उसकी भव्यता कुछ इसी मंदिर के जैसा है। तो मैं उस मंदिर की जगह पर आपको ये दिखा करके आपको ये बता सकता हूँ कि मीनाक्षी मंदिर की भव्यता अंदर से कैसी थी। मीनाक्षी मंदिर अपनी अद्वितीय द्रविड़ शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर परिसर में 14 गोपुरम, जिसमें से 4 प्रमुख हैं, और ये गोपुरम विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों से रंगीन चित्रों से सजाए गए हैं। मुख्य गोपुरम 170 फीट ऊंचाई है और इसमें 1500 से अधिक मूर्तियां बनाई गई हैं। मंदिर के अंदर कई मंडप, तालाब और अन्य संरचनाएं मौजूद हैं। सबसे प्रसिद्ध मंडप हॉल ऑफ थाईलैंड पिलर्स है, जिसे 1985 अद्वितीय स्तंभ है, जो कि उत्कृष्ट नक्काशी और मूर्तिकला के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ धार्मिक महत्व की। मीनाक्षी मंदिर दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और मंदिर में मीनाक्षी देवी की और सुदर्शनेश्वर महाराज की दर्शन करके जाते हैं। मीनाक्षी एक ऐसी मीन की आकृति के रूप में मूर्ति को दिखाया गया है जिसे पार्वती के रूप में मान सकते हैं। मीनाक्षी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि यह तमिलनाडु के समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का भी प्रतीक है। इसके अद्वितीय वास्तुकला, धार्मिक महत्व और भव्य उत्सवों के कारण इसे मंदिर को हिंदू श्रद्धालुओं के लिए बल्कि दुनिया भर में पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अगर आपको भारत की धार्मिक सांस्कृतिक धरोहर का अनुभव करना है तो मीनाक्षी मंदिर की यात्रा अवश्य करें। पूरा कहानी बन रही थी भाई। आपको यहाँ का सफ़र करने वक्त प्रॉब्लम न हो तो इसके लिए हम आपको ये बता दें कि मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। आपको मदुरई रेलवे स्टेशन या मदुरई बस स्टैंड से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मीनाक्षी मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर के दर्शन के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का होता है, जब मौसम सुहावना रहता है। मंदिर प्रतिदिन 5 बजे से लेकर के सुबह शाम के 10 बजे तक खुली रहती है। मीनाक्षी मंदिर में वर्ष भर में कई सारे उत्सव मनाए जाते हैं, जिसमें मीनाक्षी थिरुकल्याणम सबसे प्रमुख है और इसके साथ साथ यह 9 दिनों का उत्सव देवी दुर्गा के रूप में मनाया जाता है, जिसे नवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है। इस दौरान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। श्रद्धालु देवी के 9 रूपों का आराधना करते हैं। नवरात्रि के दौरान मंदिर को भव्य रूप से सजाया जाता है और यहाँ पर वातावरण अत्यंत पवित्र और धार्मिक होता है। और इसके साथ साथ शिवरात्रि को भी यहाँ पर बहुत सारे उत्सव मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव के विशेष पूजा की जाती है और मंदिर में विशेष अनुष्ठान होते हैं। शिवरात्रि के दिन मंदिर के विशेष अभिषेक या पूजा अर्चना का आयोजन किया जाता है। श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए अब हम आपको कुछ मंदिर के नियम और निर्देश बता देते हैं। मीनाक्षी मंदिर में प्रवेश के लिए कुछ नियम और निर्देश निर्धारित किए गए हैं। वस्त्र और आचरण। मंदिर में प्रवेश के लिए उचित शालीन वस्त्र पहनना आवश्यक है। पुरुषों को धोती, शर्ट या कुर्ता पहनना चाहिए, जबकि महिलाओं को साड़ी, सलवार, कमीज पहनना चाहिए। ये कोई बाउंडेशन नहीं है, आप
अच्छे से कपड़े पहनकर, नॉर्मल कपड़े पहनकर भी जा सकते हैं। फोटोग्राफी, मंदिर परिसर में भीतर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं है। मंदिर के बाहर फोटोग्राफी की जा सकती है। प्रवेश शुल्क की बात करें तो भारतीय नागरिकों के लिए प्रवेश शुल्क निःशुल्क है, जबकि विदेशी पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क अभी तक निर्धारित नहीं किया। वो भी अभी फ्री है। प्रसाद की अगर बात करें, मंदिर में विशेष प्रसाद वितरण किया जाता है जिसे श्रद्धालु प्राप्त कर सकते हैं। प्रसाद का पवित्र मानकर ग्रहण भी की सकते हैं। आसपास का आकर्षण, मीनाक्षी मंदिर के आसपास कई अन्य धार्मिक पर्यटक स्थल हैं जिन्हें देखकर आपकी यात्रा और भी रोचक और यादगार बन सकती है। तो चलते हैं मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल के और आसपास के जो मंदिर हैं उसको विजिट करते हैं और आपको दिखाते हैं अपने इस वीडियो में। तो इतनी जगह पर घूमने के बाद यहाँ पर हम लोग पहुँचे, जो कि काफ़ी टाइम लेट हो चुका था, जिसकी वजह से हम लोग को यहाँ पर बोटिंग करना मिल नहीं पाया। तो यहाँ पर हम दूर से ही इसको देख करके और फिर चलते हैं नेक्स्ट जगह पर। तो आपको बता दें कि यहाँ पर बोटिंग करने का चार्ज 40 रुपये था, मगर हम लोग लेट आए, इसके लिए इन्होंने बोला कि हर पर्सन का 200 रुपये लगेगा, आपको बोटिंग करने का मौका मिलेगा। मगर हमें उस मौके की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बनारस के रहने वाले हैं और गंगा में कितने बार बोटिंग किए हैं वो हम ही जानते हैं। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से अब चलते हैं और किसी और प्लेस पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं मदुरई का खूबसूरत प्लेसेस। ठीक है, अब लोग चलते हैं वापस, और वापस चलते वक्त तमिलनाडु के मदुरई शहर का कुछ मार्केट का सीन देखते हुए पहुंचते हैं अपने मंदिर की तरफ। और वापस पहुंच करके हम फिर से एक बार वही तमिलनाडु का डिश इडली डोसा का सेवन करेंगे शाम में। उसके बाद फिर चलेंगे, कुछ गेम खेलेंगे, इसी के साथ साथ अपने वीडियो को समाप्त करेंगे। तो फटाफट हम अपने इन सभी जगहों पर चलते हैं और खाना पीना खा करके, अपने गेम को खेल करके फिर आज के दिन का टूर पूरा समाप्त करते हैं। तो इसी तरीके से एक सिंपल फॉर्म में अगर आपको अलग अलग जगह का विज़िट करना है हमारे थ्रू, या फिर अलग अलग जगह का यात्रा करना है हमारे ब्लॉग के थ्रू, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।